अब पूरा अगर सिस्टम देखो सीसीआर में, तो सीसीआर में सिस्टम ये है कि सीसीआर के जो रूल्स है वो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों को एप्लीकेबल है। और सीसीआर मिलता किस पे है? कैपिटल गुड्स पे मिलता है, इनपुट्स पे मिलता है और सर्विसेज पे मिलता है। तो 3 चीजों पे मिलता है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए अलग रूल्स है, कॉमन रूल्स भी है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग रूल्स है और कॉमन रूल्स भी है। कैपिटल गुड्स पे सीसीआर कब मिलेगा और कितना मिलेगा, रूल्स अलग है। इनपुट्स पे कब मिलेगा और कितना मिलेगा, रूल्स अलग है। और सर्विसेज के ऊपर कब मिलेगा और कितना मिलेगा, रूल्स अलग है। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले सीसीआर इज अवेलेबल टू मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। किसको अवेलेबल नहीं है? वो ट्रेडर्स को अवेलेबल नहीं है। तो ट्रेडर्स कौन होंगे? जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, उसको आप दे के भी क्या करोगे, वो सीसीआर यूटिलाइज कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो यूटिलाइज किससे होगा? मैन्युफैक्चर यानी कि एक्साइज ड्यूटी से होगा, वो मैन्युफैक्चर नहीं करता। और सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सर्विस टैक्स से होगा, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर नहीं रहा, वो बेसिकली ट्रेडिंग करता है, गुड्स को खरीदता और बेचता है। लेकिन 2 ट्रेडर्स को अलाउ होता है जो एक्साइज ड्यूटी पास ऑन करेगा, फर्स्ट स्टेज डीलर और सेकंड स्टेज डीलर। ठीक है, तो CCR available to manufacturer service provider, CCR not available to traders. However, first stage dealer and second stage dealer can avail CCR to pass on to the other manufacturers. ठीक है। दूसरा, CCR किस पे अवेलेबल होता है? कैपिटल गुड्स, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज पे। रूल 2A, रूल 2K, रूल 2L। तो सबसे पहले कैपिटल गुड्स देखते हैं। हमने कैपिटल गुड्स को समझाने के लिए हमने क्या किया, पूरे कैपिटल गुड्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एलिजिबल कैपिटल गुड्स, जिसको हमने पार्ट 1 कह रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। फिर पार्ट 4 ओनली फॉर सर्टेन सर्विस प्रोवाइडर। फिर कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कौन से कंडीशंस फुलफिल करेगा, सर्विस प्रोवाइडर कौन से कंडीशन फुलफिल करेगा। थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए, जब हम लोग कैपिटल गुड्स पढ़ेंगे तो एंटायर कैपिटल गुड्स आर कवर्ड। जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एंटायर कैपिटल गुड्स आर कवर्ड, कुछ को छोड़ के। अब मैन्युफैक्चरर कब क्लेम कर सकता है? जब वो कैपिटल गुड्स उसके फैक्ट्री के अंदर आ जाए। सर्विस प्रोवाइडर कोई फैक्ट्री नहीं चलाता, बोलता है कि अगर उसके प्रीमाइसेस में आ जाए तो हम कैपिटल गुड्स का सीसीआर दे देंगे, या फिर सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर के जगह आ जाए तो हम कैपिटल गुड्स का सीसीआर दे देंगे। मान लो मैंने क्रेन खरीदा है, तो क्रेन किसी कंस्ट्रक्शन के साइट पे जाएगा, तो मेरे प्रीमाइसेस में आना जरूरी नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरर है तो उसके फैक्ट्री प्रीमाइसेस का आना अंदर जरूरी है। अब जो पार्ट 1 है एलिजिबल कैपिटल गुड्स, मैंने आपको बताया इट इज फॉर बोथ मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। एंटायर गैम्यूट ऑफ मशीनरीज आर कवर्ड, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां है जो मोटर कार है। ठीक है, यानी कि 8 है। इसमें जो पहला है इसमें सारे चैप्टर 82, 84, 85, 90, फिर 6804, 6805 ये सारे मशीन्स के नाम हैं। उन्होंने एंटायर मशीनरी कवर कर लिया, तो कुछ भी छोड़ा नहीं है। टूल, इंप्लीमेंट्स एक्सेट्रा, चैप्टर 82। याद कैसे होगा? 82, 84, 85, 90, 2 का टेबल, 5 का टेबल, फिर 6804, 6805। तो टूल्स, इंप्लीमेंट्स एक्सेट्रा, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड इट्स पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, फोटोग्राफी, मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड apparatus, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एब्रेसिव पाउडर और ग्रेन, ग्राइंडिंग व्हील एंड द लाइक। इसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। थर्ड में लिखा हुआ है इनके फर्स्ट और 2 के कोई कंपोनेंट्स है, स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज है, वो भी कैपिटल गुड्स माना जाएगा। ए स्पेसिफाइड इन सीटा गुड्स, बी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और बी मोटर व्हीकल। यानी कि ये वाला 1 ये स्पेसिफाइड सीटा गुड्स, बी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये आखिरी है मोटर व्हीकल, यानी कि इसको बोल रहा है। उसके बाद 4th मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स, रिफ्रैक्टरीज एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, ट्यूब्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स देयरऑफ एंड स्टोरेज टैंक। ये स्टोरेज टैंक चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसको हम कैपिटल गुड्स ही मानेंगे। वैसे अगर इमूवेबल गुड्स क्रिएट होता है तो वो ऑब्वियसली सीसीआर मिलेगा ही नहीं उसमें। तो लेकिन यहाँ पर एक तरह का एक्सेप्शन है जहां पर स्टोरेज टैंक वेदर मूवेबल और इमूवेबल है। इसमें हम लोग जब इनपुट्स पढ़ रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हैं और उसकी वैल्यू अप टू ₹10,000 पर पीस है, अप टू ₹10,000 पर पीस है, तो उसे हम कैपिटल गुड्स नहीं मानेंगे, उसको हम इनपुट्स मानेंगे। ठीक है, ये अभी आया है। कारण उसका ये है, कैपिटल गुड्स में आपको सीसीआर 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। जिस ईयर में वो फैक्ट्री के अंदर आया उस ईयर में 50% और नेक्स्ट ईयर प्रोसेशन है आपके पास तो 50% और मिल जाएगा। लेकिन इनपुट का
सीसीआर आपको 100% उसी वक्त मिल जाता है। तो ऑब्वियसली इसको जैसे अप टू ₹10,000 पर पीस है तो आपको एंटायर सीसीआर उसी वक्त मिल जाएगा, क्योंकि मामूली सी रकम है, अकाउंटिंग एंट्री बहुत करनी पड़ती है इसीलिए। और कैपिटल गुड्स 10,000 का तो बहुत छोटा पीस भी हो सकता है, इसलिए प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने ये रूल बना दिया। ये याद रहेगा आपको। उसके बाद मोटर व्हीकल। अब मोटर व्हीकल में उन्होंने क्या कहा, एलिजिबल मोटर व्हीकल लिख दिया, और इसमें स्पेशल टाइप ऑफ मोटर व्हीकल है जो सामान उठा जैसे ट्रैक्टर्स है, क्रेन्स है, वो सब है, लेकिन बस और ट्रक एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर इन एलिजिबल मोटर व्हीकल में पैसेंजर व्हीकल चाहे छोटा या बड़ा हो या ट्रक हो, छोटा या बड़ा, सब हटा दिया। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली टू व्हीलर भी हटा दिया। तो इन एलिजिबल में बस इतना ही है, इसको आप खरीदेंगे तो सीसीआर नहीं मिलेगा। और एलिजिबल में क्या क्या डाला, ट्रैक्टर्स, स्पेशल पर्पस मोटर व्हीकल्स, क्रेन्स एंड फोर्कलिफ्ट, ब्रेक डाउन लॉरीज वगैरह, ट्रेलर्स, सेमी ट्रेलर्स विदाउट इंजन होते हैं, डंपर्स, स्ट्रिपर्स, ये ऐड किया गया। वैगन, जो वैगन क्या होता है, जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े जो शिप के ऊपर देखते हैं, वो सारे आ गए। और इनके कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज भी कैपिटल गुड्स ही है। और ये बस, ट्रक, ये सब कैपिटल गुड्स नहीं है, लेकिन सर्टेन सर्विस प्रोवाइडर के लिए इसको हम कैपिटल गुड्स मान लेंगे। ठीक है, जैसे कोरियर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई ट्रक का बिजनेस ही कर रहा है, उसके लिए तो ट्रक है ही ना, उसको तो आप देंगे। समझ में आ गया। एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द मैन्युफैक्चरर, इस कैपिटल गुड्स का आपको सीसीआर कब मिलेगा, क्या बताया था, अगर आपके पास इनवॉइस है और वो कैपिटल गुड्स आपके फैक्ट्री के अंदर है, वो यूज हो ये जरूरी नहीं है, फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए। दूसरा, फैक्ट्री के बाहर अगर आपका कैपिटल गुड्स है तो दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन क्या है कि अगर 100% कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर ये ऐड किया गया 100% कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ पंपिंग ऑफ वाटर, दो चीजें ऐड की गई। तो इलेक्ट्रिसिटी आप बाहर प्रोड्यूस कर रहे हो और एंटायर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फैक्ट्री के अंदर ही हो रहा है। पानी आप पंपिंग वाटर है, एंटायर पंपिंग वाटर इज कंज्यूम्ड इनसाइड दी फैक्ट्री, तो वहां पर क्योंकि फैक्ट्री के बाहर है, उसके बावजूद आपको सीसीआर मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सर्विस प्रोवाइडर मैं आपको बता चुका, क्या कि कैपिटल गुड्स सर्विस प्रोवाइडर के प्रीमाइसेस में हो या जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके प्रीमाइसेस में, मतलब साइट पे हो, तो वो लिखा हुआ है। एडिशनल एलिजिबल कैपिटल गुड्स ओनली फॉर स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर, जो मैंने आपको यहां बताया था। तो व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रक और बस आ गया, प्लस इसके कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज आ गए। किसके लिए है, ए बी सी, प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस और रेंटिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, मैं इसको खरीद के किराए पे देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड यूज फॉर प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस, मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं इससे। प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस ऑफ कुरियर एजेंसी, बस के लिए क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, रेंटिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, इंपार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल्स। तो ट्रक के लिए ये तीन, बस के लिए ये तीन। कंडीशंस फॉर अवेलिंग सैनवेट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरर के लिए रिसीव्ड इन द फैक्ट्री, आउटसाइड द फैक्ट्री में आपको बता ही चुका, इलेक्ट्रिसिटी और पंपिंग वाटर के लिए, सपोर्टेड बाय प्रॉपर इनवॉइस। इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर रिसीव्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस, या सर्विस रिसीवर के प्रीमाइसेस में विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि वहां रिसीव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्वांटम ऑफ क्रेडिट अवेलेबल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो क्रेडिट कितना अवेलेबल होगा, फर्स्ट ईयर में 50%, फर्स्ट ईयर में 50% अवेलेबल इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिसीट। एक्सेप्शन है कि आप लेके आए, जिस ईयर में लेके आए उसी ईयर में रिमूव कर रहे हैं एज सच, तो 100% क्रेडिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको वो क्रेडिट पास ऑन करना पड़ेगा। दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर आप एसएसआई हैं तो आपको कैपिटल गुड्स का 100% सीसीआर मिल जाता है। और अगर स्पेशल सीवीडी लग गया है, स्पेशल सीवीडी का सीसीआर सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलता है, तो वो वैट के लिए मिलता है, तो उसका भी 100% सीसीआर मिल जाएगा। और दूसरा, नेक्स्ट 50% आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, अगर आपके पास पोसेशन में है, वो कैपिटल गुड्स आपके पास होना चाहिए तभी मिलेगा। मान लो आपने मशीन लाई, उसका लाइफ 5 साल है, तो ऑब्वियसली आपके पास होगा। स्पेशल सीवीडी इंपोर्ट ड्यूटी करते हैं तो सीवीडी आता है, 2 सीवीडी आता है, एक एक्साइज ड्यूटी के बदले आता है और दूसरा वैट के बदले आता है। जो वैट के बदले आता है वो, हाँ, दोनों काउंटरवेलिंग ड्यूटी है। तो ये दूसरा काउंटरवेलिंग ड्यूटी है 35, वो 31 है, वो सिंपल सीवीडी है, ये स्पेशल सीवीडी है, इसका मिल जाएगा आपको 100% सीसीआर। तो आपने कोई कैपिटल गुड्स मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज, ये तो ड्यूटी है ना, हाँ, इस ड्यूटी को एज एन कैपिटल गुड्स हम मानेंगे। नहीं, आप मान लो कोई मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं,
तो मशीन पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उस पर तो सीसीआर नहीं मिलता है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी के बदले काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है, वो बेसिकली काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी के बदले लगती है, लेकिन है कस्टम ड्यूटी ही। और एक कस्टम ड्यूटी एक और कस्टम ड्यूटी लगती है जो वैट के बदले लगती है, जिसको हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी टू काउंटर वैट बोलते हैं। तो नेक्स्ट ईयर 50% आपको कब मिलेगा, जब वो मशीन आपके पोसेशन में हो। इसमें भी एक्सेप्शन है आपको, अगर आपके पास मशीन पोसेशन में नहीं है उसके बावजूद आपको ये 50% आप क्लेम कर सकते हैं। वो क्या है, कंपोनेंट, स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज। मान लो कोई स्प्रिंग है, उसकी लाइफ ही 6 महीने है, वो मशीन में यूज कर जाता है वो स्प्रिंग, और वो मुश्किल से 1.5 साल चलेगा, तो क्या होगा, या 8 महीने चलेगा। मशीन में गया, 8 महीने चला, स्प्रिंग गया आपको, लेकिन उस स्प्रिंग का सीसीआर से 50% मिला था। नेक्स्ट ईयर वो स्प्रिंग आपके पास है नहीं, तो उसका सीसीआर फिर भी मिल जाएगा 50%। क्योंकि वो कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज है, माउल्ड्स एंड डाइज एंड जिग्स एंड फिक्सचर्स है, क्योंकि उनकी लाइफ कम होती है। ग्राइंडिंग व्हील्स एंड द लाइक एंड पार्ट्स देयर ऑफ रिफ्रैक्टरीज एंड रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, खत्म हो जाता है। ये जिस ईयर में यूज करते हो उसी ईयर में खत्म हो जाता है, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर 50% भी मिल जाता है अगर आपके पास पोजीशन नहीं भी तो है तो। ठीक, स्पेशल केसेस सीसीआर अगर आपने लीज और हायर में खरीदा है तो भी आपको सीसीआर मिलेगा। और सीसीआर कब नहीं मिलेगा, अगर आप सीसीआर के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं। मान लो आपने 100 रुपए का एसेट खरीदा, 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी है, तो कितना हुआ, 120 हुआ। आपको ये 20 रुपए का सीसीआर मिल जाता है तो आपके लिए कॉस्ट क्या है, 100 रुपए है। आपको डिप्रिसिएशन 100 रुपए पे क्लेम करना चाहिए, आप क्लेम कर रहे हैं 120 रुपए पे। तो आपको जब जैसे ही डिप्रिसिएशन आप 120 रुपए पे क्लेम करेंगे तो इस 20 रुपए का आपको सीसीआर नहीं देंगे। या तो डिप्रिसिएशन क्लेम करो या फिर सीसीआर क्लेम करो। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स हो गया। अब इनपुट्स,